गुड मॉर्निंग बॉयज़। आज का टॉपिक है महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति या महाद्वीपीय विस्थापन। पृथ्वी के भूपटल पर विस्तृत ठोस भूभाग को स्थलमंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर। स्थलमंडल तथा जलमंडल मिलकर संपूर्ण पृथ्वी के एक अपूर्ण गोले का निर्माण करते हैं, जिसे भूआब कहा जाता है। कि स्थलमंडल तथा जलमंडल मिलकर संपूर्ण पृथ्वी के एक अपूर्ण गोले का निर्माण करते हैं, जिसे भूआब कहते हैं। भूआब एक ऐसी आकृति है जो ध्रुव पर चपटी तथा विषुवत रेखा पर उभरी होती है। महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप प्लेटफॉर्म है और महासागर बेसिन है। एक विद्वान सेलिसबरी ने 1919 में एक अपना मत दिया था, अपने विचार व्यक्त किए थे कि धरातलीय उच्चावच लक्षणों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। महाद्वीप एवं महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं और इनकी उत्पत्ति 200 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात हुई थी। सेकंड है पर्वत, पठार और मैदान। महाद्वीपों एवं महासागरों की रंगशालाएं ये पर्वत, पठार और मैदान के अंतर्गत आती हैं। और थर्ड है कि घाटियाँ, जलप्रपात, झीलें और डेल्टा। इस प्रकार सेलिसबरी ने ये उच्चावच के 3 लक्षण बताए हैं। महाद्वीप एवं महासागर, जिसमें प्रथम श्रेणी के उच्चावच जिनकी उत्पत्ति 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात। और सेकंड है पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप और महासागरों की रंगशालाएं। और थर्ड है घाटियाँ, जलप्रपात, झीलें और डेल्टा। इसी प्रकार विद्वान एक भूगोलवेत्ता डाना ने बताया कि महाद्वीप एवं महासागर उत्पत्ति के पश्चात अपने स्थान पर स्थिर हैं। डाना का मानना है कि महाद्वीप एवं महासागर उत्पत्ति के पश्चात, जब इनकी उत्पत्ति हुई और उसके बाद में ये अपने स्थान पर स्थिर हैं। इनके निर्माण के पश्चात आकृति में छोटे मोटे परिवर्तन होते रहे हैं। इनमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि इसमें कोई छोटे मोटे परिवर्तन होते रहे हैं, परंतु सामान्य रूपरेखा में अधिक अंतर नहीं हुआ है। ये डाना का कहना है। धरातल पर महाद्वीपों एवं महासागरों की विशिष्ट स्थिति। भाई महाद्वीप, धरातल पर जो महाद्वीप स्थित है वो महासागर है, तो इन महाद्वीपों एवं महासागरों की विशिष्ट स्थिति, इनका वितरण का कितना है, कौन सी शैलों से बने हुए हैं, खनिज कौन कौन से मिलते हैं, एवं जीवाश्मों की एकरूपता से संबंधित तथ्य इस प्रकार। जैसे 71% भाग पर महासागर, 29% पर महाद्वीप। जो महासागर हैं जो महाद्वीपों से 2.5 गुना अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है, इसे इसलिए गोलार्ध भी कहते हैं, लैंड हेमिस्फीयर। और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है, जिसको जलीय गोलार्ध या वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं। तो इस प्रकार धरातल पर महाद्वीप और महासागरों की विशिष्ट स्थिति, वितरण, शैलें और खनिज जीवाश्मों की एकरूपता के आधार पर तथ्य जो प्रस्तुत किए हैं कि 71% भाग पर महासागर हैं, 29% भाग पर महाद्वीप। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता। इसलिए स्थल की अधिकता होने से उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता होने के कारण इसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। एंटीपोडल है प्रतिध्रुवस्थ, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक सागर महासागर में और दक्षिणी जो ध्रुव है एंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। कि जो उत्तरी ध्रुव है वो आर्कटिक महासागर में स्थित है और जो दक्षिण ध्रुव है वो एंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। सभी महाद्वीपों एवं महासागरों का आकार त्रिभुजाकार है। सभी महाद्वीपों और महासागरों का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। महाद्वीपों का जो आधार है, जो बेस है, वो उत्तर में है और शीर्ष इसका दक्षिण में है। इसमें केवल लास्ट है वो छोड़कर। और महासागरों का जो आधार है वो दक्षिण में है और शीर्ष उनका उत्तर में है। तो ये क्या है कि
महाद्वीप और महासागरों का जो आकार है और जो उनका शीर्ष है वो एक दूसरे के विपरीत है, कि इनका आधार तो महाद्वीपों का तो उत्तर में है और महासागरों का जो आधार है वो दक्षिण में है, और शीर्ष महाद्वीपों का है वो दक्षिण में और महासागरों का है उत्तर में। महाद्वीपों के किनारे पर द्वीपीय चार एवं वलित पर्वत किनारे या मध्य में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के जो किनारे पर द्वीप हैं और जो वलित पर्वत हैं वो किनारे पे पाए जाते हैं। महाद्वीपों की रचना प्राय ग्रेनाइट शैलों से हुई है। महाद्वीपों की जो रचना हुई है वो ग्रेनाइट शैलों से है, जबकि महासागरों की तली है वो बेसाल्ट और ग्रेबोसेल से निर्मित है। ध्यान देने की बात है कि महाद्वीपों की जो रचना हुई है वो ग्रेनाइट शैलों से हुई है, जबकि महासागरों की जो तली है उसमें बेसाल्ट और ग्रेबोसेल का योगदान है या बेसाल्ट और ग्रेबोसेल से निर्मित है। महाद्वीपों की शैलों में महासागरीय निक्षेप या सागरीय निक्षेप एवं जीवाश्म पाए जाते हैं। महाद्वीपों की शैलों में सागरीय निक्षेप एवं जीवाश्म पाए जाते हैं, जबकि महासागरीय तली पर लाल, चीका एवं गहरे निक्षेप पाए जाते हैं। महाद्वीपों की जितनी ऊंचाई, हाईएस्ट जो ऊंचाई है महाद्वीपों की वो है 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट, और उससे कहीं अधिक जो महासागरों की गहराई है। महाद्वीपों की तो ऊंचाई काउंट कर रहे हैं कि महाद्वीपों की सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, और वो भी माउंट एवरेस्ट की है जो संसार की सबसे बड़ी चोटी है, ऊंची चोटी है। और जो उससे ज़्यादा इस जो 8,848 जो हाईएस्ट जो ऊंचाई है उसकी तुलना में महासागरों की गहराई बहुत अधिक है। जैसे मैरियाना ट्रेंच है वो 11,000 मीटर गहरी है। महाद्वीपों पर आलपास हिमालय श्रेणी जो 11,000 किलोमीटर लंबी है, जबकि महासागरों के जो निमग्न कटक हैं सबमरीन जो रिज हैं उनकी लंबाई है 40,000 किलोमीटर, तो ये उससे 4 गुना अधिक है। महाद्वीपों की भांति महासागरों पर भी पर्वत, पठार, ढाल, कंदरा, मैदान एवं ज्वालामुखी जैसी आकृति पाई जाती है। महाद्वीपों की तरह ही जैसे महाद्वीपों पर क्या पर्वत, पठार, मैदान है, कंदरा है, ज्वालामुखी जो आकृति है, उसी प्रकार महासागरों पर भी पर्वत, पठार, ढाल, कंदरा, मैदान एवं ज्वालामुखी जैसी आकृति पाई जाती है। महाद्वीपों की अपेक्षा महासागर खनिजों, शक्ति संसाधनों, मछली, भोजन, वनस्पति के विशाल भंडार। महाद्वीपों की अपेक्षा महाद्वीपों भी इतने हैं, जबकि महासागरों में खनिज सबसे ज़्यादा मिलते हैं, शक्ति संसाधन भी खूब मिलते हैं, मछली भी है पाई जाती हैं, और भोजन, वनस्पति के विशाल भंडार। नौ परिवहन की दृष्टि से महासागर बहुत उपयोगी है। महाद्वीपों एवं महासागरीय बेसिनों का स्थायित्व।